नमस्कार, ओम सर साईं की कहानी साईं भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से प्रवीण महामुनि, साई भजन गायक एवं साई लीला महानाट्य का निर्माता, आप सभी साई भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। तो आइए हम ऐसे अनेक एपिसोड के माध्यम से बाबा के अनेक रूप आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भगवान शुद्ध भक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं और भगवान जब शुद्ध भक्ति, जो भी भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति से आराधना करता है तो वहां पर स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। इसी का प्रत्यय आज के इस एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सुंदर सी कहानी है जो बाबा और भक्तों के बीच में किस तरह से अनूठा संबंध था। शुद्ध भक्ति से ध्याता है, भगवान उनके सामने झुक जाते हैं। एक दिन की बात है, नूलकर जी के स्नेही डॉक्टर पंडित जी नूलकर जी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आ गए। ब्राह्मण आदमी थे, पूजा पाठ व्रत वैकल्य ये हमेशा करने वाले, और वो पंडित जी नूलकर जी के साथ जब द्वारका माई में बाबा के दर्शन में आ गए, बाबा का दर्शन किया, बाबा को देखा, स्नेह भेंट हो गई। तब तक कोई बात नहीं थी। फिर बाबा ने नूलकर जी से कहकर उनको उनके रहने की व्यवस्था दादा भट्ट इनके घर पर निवास स्थान पर की। दोनों भी स्नान आदि करने के लिए या रहने के लिए दादा भट्ट जी के घर में चले गए। तभी स्नान आदि होने के बाद जब डॉक्टर पंडित जी बाहर आए तो देखा दादा भट्ट पूजा की थाली लेकर बाबा की पूजा करने के लिए द्वारका माई जा रहे थे। तो एक बार पहले दर्शन कर लिया था, फिर भी पंडित जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूं बाबा का दर्शन करने के लिए। और फिर से दादा भट्ट के साथ डॉक्टर पंडित जी द्वारका माई में बाबा का दर्शन करने के लिए वापस आ गए। जैसे बाबा के सामने जाने के बाद दादा भट्ट ने जो हमेशा की तरह बाबा की पूजन करते हैं, पूजन अर्चन होता है, बाबा का पूजन करने के बाद वह थाली बाजू में रख दी। तो ये देखते डॉक्टर साहब जो कि पंडित थे, उन्होंने भी थाली उठा ली, उन्होंने भी बाबा का पूजन किया। देखे कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, अचानक ही थाली उठाई और बाबा के सामने आ गए। देखा, एक बार बाबा की आंखों में देखा, बाबा के निश्चल भाव मानो पंडित जी को बुला रहे थे, और पंडित जी बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर बाबा के सामने खड़े थे। अचानक ही उन्होंने तिलक में हाथ डुबाया, उंगली डुबाई और बाबा के माथे पर त्रिपुंड का निशान लगा दिया। त्रिपुंड निकाला, बाबा के माथे पर तिलक लगाया। त्रिपुंड का सुंदर सा निशान लगाते हुए बाबा का नामस्मरण भी करने लगे, गुनगुनाने लगे, और ये देखते हुए सभी आश्चर्य में गड़ गए। आजू बाजू में जो भी भक्त बैठे थे, बाबा का दरबार था, दरबार में जितने भी भक्त बैठे थे उन्हें बहुत ही बड़ा आश्चर्य का धक्का लग गया कि
आज तक किसी ने भी बाबा के माथे पर तिलक नहीं लगाया था, या किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि बाबा के माथे पर तिलक लगाए। हर कोई भक्त आता तो बाबा के चरणों में तिलक लगाता, चरणों तक ही सीमित थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसी थी जो बाबा के यहां गले में तिलक लगाते थे, और उनका नाम है खंडोबा मंदिर के पुजारी श्री महालसापति। और वही महालसापति जी बाबा के गले पर तिलक लगाते थे। लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाबा के माथे पर तिलक लगाए। और यहां अचानक ही पंडित जी ने मंत्रमुग्ध होकर बाबा के माथे पर त्रिपुंड लगाया था। यह देखते सभी में चर्चा होने लगी। अब पंडित जी की खैर नहीं, बाबा गुस्सा होने वाले हैं और पंडित जी को बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली है। दादा भट्ट भी आश्चर्य में चौंक गए कि अभी पंडित जी ने क्या किया, तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यहां देखो, बाबा बिल्कुल शांत रूप में बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पंडित जी को मन ही मन में कह रहे थे कि और लगाओ, कोई बात नहीं। देखो, ये सब भाव देखते हुए सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। पंडित जी ने त्रिपुंड लगाया और बाबा ने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, शांत बैठे हैं, शांत मुद्रा में बाबा बैठे हैं, हसमुख। यह देखते हुए दादा भट्ट जी को रहा नहीं गया। उन्होंने भी चर्चा की। फिर चर्चा में पूरा दिन निकल गया, लेकिन शाम के वक्त किसी को रहा नहीं गया। शाम के वक्त जब सभी भक्त फिर से द्वारका माई में उपस्थित हो गए, तो दादा भट्ट जी ने बाबा से कहा कि देवा, हमारी मन में बहुत इच्छा होती है कि आपके माथे पर तिलक लगाऊं। आपकी पूजा करते हुए हमारे मन में भी आता है कि आपका दर्शन लेकर आपको भी हम त्रिपुंड लगाए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि पता नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा और आप बुरा भला कहेंगे। यह सोचते हुए हम तिलक नहीं लगा पाते। लेकिन जब आज दोपहर में डॉक्टर पंडित जी ने आपको त्रिपुंड लगाया, हम डर गए थे, लेकिन आपने पंडित जी को कुछ भी नहीं कहा। यह देखते हुए हमें सब भक्तों को आश्चर्य हो रहा है। तो बाबा ने हंसकर कहा, इस साई, मैं तो भक्तों के बस में हूं। साई भक्तों के बस में है। भक्तों का प्रेम, भक्तों की भक्ति मुझे विवश कर देती है। जब पंडित जी स्वयं एक ब्राह्मण होकर बिना हिचकिचाए मुझ जैसे, जो मुसलमान जैसा दिखने वाला मैं फकीर, यवन जैसा दिखने वाला मैं फकीर, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किसी मुसलमान की पूजा कर रहा हूं। वो भाव थे जो अपने गुरु के प्रति उनके भाव होते हैं, वही भाव मुझे त्रिपुंड लगाते हुए उनके मन में भाव चल रहे थे। यह भाव इस साई ने पढ़ लिए थे, और इसीलिए जब वो गुरु भक्ति में लीन होकर मुझे त्रिपुंड निकाल रहे थे, क्या मैं उसे मना कर सकता था? नहीं, मैं अपने भक्तों को भक्ति करने से कभी मना नहीं करता, बशर्ते भक्ति में श्रद्धा हो और मन में दृढ़ भक्ति हो, दृढ़ विश्वास हो। बाबा हमेशा भक्तों के बस में है। भक्त जैसा रखेंगे बाबा वैसे रहते हैं। अगर आप फटे पुराने चिथड़ों में बाबा को रखेंगे तो ये साई अवश्य रह लेगा, और इस बाबा को सोने के सिंहासन पे बिठाओगे तो भी मैं अवश्य बैठूंगा। क्यों? क्योंकि साई भक्तों के बस में है। भक्त जैसा रखेंगे साई वैसे रहते हैं। और यही देखते हुए मैंने उनके मन के भाव पढ़ लिए। शुद्ध भक्ति, शुद्ध अंतःकरण से पंडित जी ने मेरी पूजा की, क्या मैं उसे मना करता? मैं तो भक्तों में लीन हूं। यही देखते हुए मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। इसकी चर्चा आगे चलकर साई सच्चरित्र में भी हुई। साई सच्चरित्र के 11वें अध्याय में इसका पूरा बखान है। आप साई भक्त हो, 11वें अध्याय में विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। ओम साई राम।
तो आइए भक्तों, इसी एपिसोड के अनुरूप एक सुंदर सा भजन आप सभी भक्तों के श्री चरणों में समर्पित है। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा, भाव पुंडलीक प्यारा, भाव पुंडलीक प्यारा। शिरडी मेरा पंढरपूर, शिरडी मेरा पंढरपूर। शिरडी पूज समान, शिरडी पूज समान। यही विराजे विठ्ठल मेरे, यही विराजे विठ्ठल मेरे। सावरे घनश्याम बाबा, सावरे घनश्याम। विठ्ठल विठ्ठल साई विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल साई विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल साई विठ्ठल। अगर साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आना चाहते हो तो साईं बाबा संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करके ही आए, ताकि आपका दर्शन मंगलमय सुखकारी हो जाए। और यहाँ आकर यहाँ के प्रशासन के नियम का पालन जरूर कीजिए, ताकि आपकी यात्रा सुखल और संपन्न हो जाएगी। आइए फिर से एक बार इस साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।